सो कंडक्शन ऑफ नव इम्पल्स, तो आखिर में नव इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से आप देखना, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पोलराइज्ड स्टेट। ये कौन सा स्टेट है भाई? पोलराइज्ड स्टेट। अभी अंदर आप देखो कि जो इनर मेम्ब्रेन में हम लोग का नेगेटिव चार्ज है और आउटसाइड मेम्ब्रेन हम लोग का कौन सा चार्ज है भाई? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। समझ आप, अभी कोई भी चैनल, अभी कोई भी हम लोग का सोडियम गेटेड चैनल एंड पोटेशियम गेटेड चैनल क्लोज है, ओपन नहीं है। समझे, ये हम लोग का कौन सा स्टेट है भाई? हम लोग का ये स्टेट कौन सा? पोलराइज्ड स्टेट है। अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होता है। समझे, तो पोलराइज्ड स्टेट में आप देखना कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। -70 मिलीवोल्ट होता है भाई। क्या होता है? ये हम लोग का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब होता है? ये पोलराइज्ड स्टेट में होता है जब इनसाइड आप देखो, इनसाइड मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज और आउटसाइड मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। अभी कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है, ठीक है। ये हम लोग का पोलराइज्ड स्टेट है, रेस्टिंग स्टेट है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, जैसे आप देखना जब स्टिमुलस आता है, जैसे ही जब स्टिमुलस आएगा सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम के कौन से चैनल भाई? वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे भैया? ओपन हो जाएंगे, ठीक, ओपन हो जाएंगे। जिससे क्या होगा भाई? सोडियम का इन्फ्लक्स, जैसे सोडियम चैनल ओपन होगा तो उससे क्या होगा? सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा। और जैसे सोडियम का जब सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, आप देखो तो सोडियम आयन क्या करते हैं भाई? सोडियम आयन क्या करेंगे? आप देखना कि क्या करेंगे, जो नेगेटिव चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। जो नेगेटिव चार्ज था क्या करेंगे? उसको भाई न्यूट्रलाइज कर देंगे। समझे, और जब ये नेगेटिव चार्ज को भैया न्यूट्रलाइज कर देंगे तो क्या होगा? इससे अंदर हम लोग का क्या हो जाएगा? अंदर हम लोग का भाई इनसाइड मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? आप देखो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब चार्ज का जो पोलैरिटी था, जो चार्ज की क्या था भैया? पोलैरिटी था, रिवर्स हो जाएगा। चार्ज हम लोग का रिवर्स हो जाएगा। पहले क्या था? पहले अंदर था नेगेटिव, बाहर था पॉजिटिव। पहले क्या था? अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव था। लेकिन क्या हो गया भाई? जैसे सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, जैसे क्या हुआ भाई? सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, वैसे क्या हो जाएगा? आप समझो कि चार्ज हम लोग का रिवर्स हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा भाई? रिवर्स हो जाएगा। अंदर हो जाएगा पॉजिटिव, बाहर हो जाएगा क्या? नेगेटिव। अंदर हो गया, आप देखो क्या हो गया? अंदर हम लोग का हो गया भैया पॉजिटिव और बाहर हो गया भाई नेगेटिव हो गया। कब हुआ? जब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो। और आखिर में जब स्टिमुलस, जैसे ही स्टिमुलस आया, सोडियम चैनल ओपन हुए तो इससे क्या हो गया भैया? सोडियम आयन का इन्फ्लक्स, सोडियम आयन का जो कि इन्फ्लक्स हो गया। समझिए आपको, तो ये हम लोग का था भैया, ये हम लोग का, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है डीपोलराइज्ड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? डीपोलराइज्ड। क्या बोलते हैं इसको? डीपोलराइज्ड। क्योंकि डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल आप समझो कि जो हम लोग क्या था भैया, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल था ये चेंज हो गया। मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना था पहले? -70 मिलीवोल्ट। कितना हो जाता है भैया? हम लोग का हो जाता है कितना? +30 मिलीवोल्ट हो जाता है। समझे, +30 मिलीवोल्ट हो जाता है। समझे बात? दोनों अलग अलग है, सेपरेट नहीं, अलग, ये अलग अलग है। समझे, अलग अलग है। समझे ना? तो आखिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से क्या हो जाता है भैया? +30 मिलीवोल्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं क्या? डीपोलराइजेशन। इसी को बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। समझे ना? मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया, -70 मिलीवोल्ट से कितना हो गया भैया? +30 मिलीवोल्ट हो गया। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया, इसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब देखो करंट का फ्लो, अब एक्चुअल बात करेंगे हम लोग कैसे करंट का फ्लो होता है। तो आपको पता है कि करंट का फ्लो कहां से कहां होता है भैया? हमको पता है करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से कहां होता है? नेगेटिव की तरफ। हमेशा करंट का फ्लो कहां होता है भाई? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ का, तो हमेशा करंट का फ्लो होता है। ये तो आपको पता है, ठीक है। तो आप देखोगे करंट का फ्लो, आप ध्यान से, ये साइड ए है, साइड बी है और ये साइड सी है। तो आप ध्यान से देखो कि इनसाइड करंट का फ्लो कहां से कहां होगा? अंदर आप देखो करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव मींस ए टू बी होगा। अंदर करंट का फ्लो कहां से कहां होगा भाई? ए टू बी करंट का फ्लो होगा इनसाइड। और आउटसाइड देखो आउट एक्सॉन मेम्ब्रेन, आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? कि इसमें करंट का फ्लो कहां से कहां? इसमें करंट का फ्लो बी टू ए। समझे, तो इनसाइड मेम्ब्रेन करंट का फ्लो ए टू बी और आउटसाइड मेम्ब्रेन करंट का फ्लो कहां? बी टू ए। समझे, इनसाइड ए टू बी, आउटसाइड बी टू ए। अंदर ए टू बी करंट का फ्लो होगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, और बाहर बी टू ए मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा भाई? करंट का फ्लो होगा। समझे, और यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ पर हम लोग का बन जाएगा सर्किट। ये क्या बन गया भैया? ये हम लोग का बन गया क्या? सर्किट। और जैसे ही सर्किट फॉर्म हो जाता है, जैसे सर्किट जब बन जाता है, सर्किट बन गया तो इससे क्या हुआ भैया? सर्किट बना तो आप करंट का फ्लो होगा। समझे, करंट का क्या हुआ?
करंट का फ्लो होगा, समझे। अब देखो करंट हम लोग का कहां पहुंच गया भैया, करंट का मतलब एक्शन पोटेंशियल, करंट का मतलब क्या, एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल हम लोग कहां पहुंच गया, साइड बी में पहुंच गया। और जैसे साइड बी में पहुंचा भैया, ये करंट आप समझना कि साइड बी में पहुंचा। अब ये करंट क्या कराएगा भैया, जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, साइड बी का क्या, जैसे इस करंट साइड बी में पहुंचेगा, साइड बी का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। और जैसे साइड बी का आप समझो भी, जैसे साइड बी का मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा तो क्या होगा भैया, इससे क्या होगा, सोडियम चैनल खुल जाएंगे, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, समझे। और फिर से क्या हो जाएगा भैया, फिर से ये क्या हो जाएगा, हम लोग का डीपोलराइज हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, ये डीपोलराइज हो जाएगा। साइड बी सेम है। अब देखो, अब ये देखो, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया भैया, ये सोडियम आयन आया तो क्या हो गया भैया, आप समझो अंदर हम लोग का क्या हो गया भैया, +30 मिलीवोल्ट जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था चेंज हो गया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया, कितना हो गया भैया, +30 मिलीवोल्ट हो गया, समझे। अब क्या होगा, देखो भाई ध्यान से आप देखो क्या होगा, जैसे +30 मिलीवोल्ट होता है वैसे ही क्या होता है, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं और पोटेशियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो क्या हो जाता है भाई, ओपन हो जाता है। तो पोटेशियम चैनल क्या हो जाएंगे भैया, +30 मिलीवोल्ट में पोटेशियम चैनल क्या हो जाता है, ये ओपन हो जाते हैं, ये ओपन हो जाता है, समझे, ये ओपन हो जाता है, समझ है आपको। और जैसे ही पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा भैया, इससे पोटेशियम का इफ्लक्स मतलब एग्जिट करना, पोटेशियम आयन क्या होंगे, एक्सोप्लाज्म से, आप समझो ये एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म में से क्या होगा, एक्सोप्लाज्म से पोटेशियम आयन का इफ्लक्स बाहर निकल जाएंगे, समझे। पोटेशियम आयन क्या होंगे भैया, एक्सोप्लाज्म से क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, समझे। इसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, रीपोलराइजेशन। कि क्या हुआ भैया, पोटेशियम आयन जब बाहर गए तो वापिस से अंदर हम लोग क्या हो गया, वापिस से आप हम लोग का जो इनसाइड मेम्ब्रेन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, वापिस से अंदर आप देखो नेगेटिव चार्ज हो गया, कितना हो जाता है, ये भी हम लोग का वापिस से -70 मिलीवोल्ट ये पहुंच, वापिस से आप देखो इनसाइड हम लोग का -70 मिलीवोल्ट हो जाता है, वापिस से अंदर आप देखो भाई कितना हो जाता है, ये -70 मिलीवोल्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है रीपोलराइजेशन। वापिस से अपने पोलराइज्ड स्टेट में आना, वापिस से अपने पोलराइज्ड स्टेट में आना, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं भैया हम लोग रीपोलराइजेशन, समझे ना। तो ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग का इसे बोला जाता है रीपोलराइजेशन। अब देखो भैया, ये तो आपने रीपोलराइजेशन देख, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, साइड बी में क्या हुआ भैया, साइड बी में हम लोग का सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ था, तो साइड बी हम लोग क्या हो गया भैया, सोडियम आयन क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, किसको, ये नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, सोडियम आयन जो कि नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, समझे। जिससे वापिस से आप देखो भाई कि अंदर क्या हो गई, वापिस से आप अंदर क्या हो गया भाई, हम लोग का पॉजिटिव चार्ज हो गया, वापिस अंदर आप देखो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर हम लोग का भाई नेगेटिव चार्ज हो गया, मींस चार्ज का रिवर्सिबिलिटी, मींस चार्ज का जो पोलैरिटी था क्या हो गया, चेंज हो गया, चार्ज का जो पोलैरिटी था भैया ये चेंज हो गया, क्लियर है। इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग बोलते हैं इसे डीपोलराइजेशन। ये हम लोग का क्या हो गया भैया, साइड बी हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया, डीपोलराइजेशन, यहाँ पर क्या हो गया, साइड बी में डीपोलराइजेशन हो गया। अब वही करंट फिर वापस से, अभी देखो ये साइड सी जो कि क्या है भाई, साइड से हम लोग का पोलराइज्ड स्टेट में, मींस पोलराइजेशन, साइड से आप देखो कि कौन से स्टेट में है भैया, ये हम लोग का पोलराइज्ड स्टेट में है, समझे। ये पोलराइज्ड स्टेट में, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है क्या बोलते हैं इसे, पोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइज्ड स्टेट में, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं इसे पोलराइजेशन, समझे ना। इसमें क्या होता है भाई, इसमें आप क्या होता है, आप देखो इसमें भाई हमको पता है कि पोलराइज्ड स्टेट में अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। अब वही सेम चीज, वही सेम होगा खेल, क्या खेल होगा, फिर से करंट हम लोग का साइड बी से साइड सी में फ्लो कर जाएगा भैया, अंदर हम लोग का बी टू सी करंट फ्लो कर जाएगा और बाहर हम लोग का सी टू बी करंट का फ्लो हो जाएगा। वही सेम चीज है, वही गेम चलेगा इसमें भी। और जैसे ही करंट का फ्लो होगा साइड बी में, जैसे ही करंट साइड सी में पहुंचेगा, जैसे ही करंट साइड सी में पहुंचेगा, सी में पहुंचने के बाद करंट क्या करेगा भैया, करंट जब साइड सी में पहुंचेगा तो साइड सी का जो साइड सी है इसका क्या होता है, इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा भाई, इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। और जैसे इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ वैसे ही आप समझना है क्या होता है भैया, फिर इसमें क्या होगा, साइड सी का जो सोडियम चैनल, इसमें जो आपका सोडियम चैनल जो खुल जाएंगे,
सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम का वापस से क्या होगा भाई इन्फ्लक्स, वापस से हम लोग का सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, और सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो ये भी क्या हो जाएंगे भाई डीपोलराइज, ये भी क्या हो जाएंगे डीपोलराइज, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा फिर से रीपोलराइज। तो ऐसे मतलब ऐसे कंडक्शन ये होते जाता है, आगे आगे ये होते जाता है, बढ़ते ही जाता है, समझे ना। तो नव इंपल्स में कंडक्शन कैसे होता है आपको समझ है, कैसे मतलब कैसे इंपल्स का आखिर में कंडक्शन होता है आपको समझ तो है ना, कि यहाँ से करंट फ्लो किया, यहाँ से हम लोग करंट यहाँ गया, यहाँ हम लोग का देखो ये पहले डीपोलराइज था, ये हम लोग का डीपोलराइज था पहले, ये हम लोग का पोलराइज था, ये पहले क्या था भैया डीपोलराइज था, ये हम लोग का क्या था पोलराइज था। करंट यहाँ से साइड ए से करंट साइड बी में गया, तो ये हम लोग का सोडियम आयन सोडियम चैनल खुल गए, तो क्या हो गया भैया पोलराइज। आप समझो सोडियम आयन जैसे सोडियम आयन एंटर कर गए, पोलराइज था तो क्या हो गया वापस से हम लोग क्या हो गया डीपोलराइज। पहले पोलराइज थे, सोडियम आयन एंटर किए, डीपोलराइज हो गए, डीपोलराइज हो गए, ठीक है। और जैसे ही +30 पहुंचा ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया रीपोलराइज, ठीक है रीपोलराइज। अब ये रीपोलराइज है, ये डीपोलराइज है, और ये हम लोग का पोलराइज है। फिर से वही चीज, फिर वही सेम चीज, फिर से करंट बी से सी में पहुंच जाएगा, फिर से करंट बी से सी में पहुंच जाएगा। सी हम लोग का क्या था भाई पोलराइज, फिर जब करंट साइड सी में पहुंच जाएगा, इसका सोडियम चैनल खुल जाएगा, सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा, और सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो जो साइड सी हम लोग का था ये भी क्या हो जाएगा भैया, जो साइड सी ये भी तो ये हम लोग का हो जाएगा डीपोलराइज। क्या हो जाएगा भैया हम लोग का डीपोलराइज हो जाएगा, साइड सी क्या हो जाएगा भैया, ये हम लोग का हो जाएगा क्या जिसे बोलते हैं डीपोलराइज, अभी पोलराइज स्टेट में। तो आपको ये समझ आए कि आखिर में रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन में आपने समझ कैसे मतलब करंट का फ्लो, कैसे करंट का फ्लो ए टू बी और बी टू सी हुआ आपको समझ है, कैसे करंट का फ्लो ए टू बी एंड बी टू सी हुआ आपको समझे। इसी को बोलते हैं क्या कंडक्शन ऑफ नव इम्पल्स, के एक्चुअल में कैसे नव इम्पल्स का क्या होता है भाई कंडक्शन होता है, कैसे में एक्चुअल में क्या होता है नव इम्पल्स का कंडक्शन होता है। ये आपको समझ आया, आई होप ये आपको समझ आया होगा। किसी भी टाइप की इसमें आपको डाउट नहीं आया हो कि कैसे मतलब नव इम्पल्स कंडक्शन एक्सॉन के थ्रू होता है, कैसे एक्सॉन के थ्रू नव इम्पल्स कंडक्शन होता है। आप देख लो भाई इसको, आप ध्यान से देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये, समझे।